लाइव। नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों, आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है आपके इस अपने परिवार में। तो बेटा, सभी को मेरी तरफ से राम राम, सभी का स्वागत है, सभी को गुड आफ्टरनून। जल्दी से सभी लोग क्लास में आ जाओ बेटा, फटाफट से। आज से आपका आगाज हो चुका है एसएससी जीडी, है ना। तो बिल्कुल बहुत शानदार आपके लिए एक फ्री बैच आया है यूट्यूब पर, परमवीर बैच। ठीक है, तो आपका परमवीर बैच में तहे दिल से स्वागत है, सभी को दिल से राम राम भैया, स्वागत है सभी का। हर हर महादेव, जय हिंद। आ जाओ जल्दी से सभी लोग क्लास में। दोस्तों, फटाफट से पहले सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे और रीजनिंग आपकी स्टार्ट होती है। एक बार मैं आप सभी लोगों को टाइम टेबल दिखा देता हूं कि क्लासेस का क्या टाइम टेबल रहने वाला है, तो सभी लोग एक बार देख लीजिए, है ना। तो जो आपकी रीजनिंग की क्लास है बेटा, वो 12 बजे से डेली मंडे टू आपका सैटरडे तक, मंडे टू सैटरडे इसमें रीजनिंग की क्लास मैं कराऊंगा आपको, जिसमें मंडे टू फ्राइडे रहेगा आपका चैप्टर वाइज, और सैटरडे स्पेशल में क्या रहेगा आपके लिए, एक खास चीज रहेगी जो मंडे टू फ्राइडे हम लोग कर रहे होंगे, सैटरडे में उसका पूरा का पूरा रिवीजन करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। उसके बाद संडे में आपके लिए संदीप सर हाजिर रहेंगे। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर, पिछली भर्ती में जो क्वेश्चंस आए हैं पूरे वीक में आपने जो पढ़ा है, जो सीखा है, उसी चैप्टरों पर आधारित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, 60 क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर आएंगे संदीप सर हर संडे को। दूसरा, आपका मैथ का चैप्टर वाइज दीपक भाटी सर करा रहे होंगे आपको, 1 बजे से उनकी क्लास रहेगी मेरे जस्ट तुरंत बाद। ठीक है, उनके तुरंत बाद आपकी हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट नीरज सर लेकर आएंगे, बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है। और 5 बजे से आपकी चैप्टर वाइज जीएस होगी, है ना। तो बिल्कुल शानदार तरीके से सभी लोग बेटा जुड़ जाइए क्लास से। सभी को बहुत तहे दिल से नमस्कार है, बिल्कुल राधे राधे। तो सिलेबस आपने अब मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता देता हूं। टाइम टेबल आप लोग देख चुके हो। तो हमारा जो रीजनिंग का बेटा सिलेबस रहने वाला है, तो सबसे पहले आती है हमारी वर्बल रीजनिंग। वर्बल होती है भाषिक, जिसमें हम भाषा का प्रयोग करते हैं। वर्बल रीजनिंग में आपके चैप्टर्स कौन कौन से होने वाले हैं, बस 5 मिनट में ये चैप्टर्स आप लोग देख लीजिए, उसके बाद क्लास भी स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, बिल्कुल शानदार, सभी का स्वागत है। बिल्कुल एनालॉजी की बात करूं, एनालॉजी चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी को ध्यान में रखते हुए। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, इस बार भी बता रहा हूं बेटा, ये कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो एसएससी के फेवरेट हो चुके हैं, जिनसे क्वेश्चन आता ही आता है। एनालॉजी 3 प्रकार से होती है। वर्ड एनालॉजी यानी कि शब्द सादृश्यता, दूसरा नंबर एनालॉजी संख्या सादृश्यता, तीसरी होती है लेटर एनालॉजी अक्षर सादृश्यता। 3 प्रकार से एनालॉजी से बेटा एक क्वेश्चन फिक्स होता है कि एक तो आना ही आना है। ऑड वन आउट से भी लगभग एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और कोडिंग डिकोडिंग की तो भाई पूछो ही मत ना, अब एसएससी वर्तमान में बहुत ही शानदार बेहतरीन 2 से 3 क्वेश्चन रख रही है। वर्तमान में जो एग्जाम चल रहे हैं, जैसा कि अभी एमटीएस का एग्जाम चल रहा था, तो उसमें बेटा कोडिंग डिकोडिंग से भी 2-3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, सीरीज चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी 2 क्वेश्चन आपको देखने को अवश्य मिल जाएंगे, 2 क्वेश्चन। तो एनालॉजी हो गया, ऑड वन आउट यानी कि क्लासिफिकेशन, जिसको बोलते हैं वर्गीकरण, कोडिंग डिकोडिंग सीरीज हो गया, ये 4 चैप्टर ये हो गए। उसके बाद है आपका ब्लड रिलेशन, बेटा इससे भी एक क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि हर शिफ्ट में ही आएगा, पर लेकिन ज्यादातर देखने को मिलता है। डायरेक्शन हो गया, मिसिंग नंबर की बात करूं, एक क्वेश्चन मिसिंग नंबर से भी आता है एग्जाम में, है ना। और मैथमेटिकल ऑपरेशन, एक ये वर्तमान में एसएससी का फेवरेट हो रहा है बेटा। एमटीएस के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन यहां से आ रहे थे, मैथमेटिकल ऑपरेशन से। मैथमेटिकल ऑपरेशन से आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहां आपको देखने को मिलेंगे। इसको बहुत शानदार तरीके से सभी टाइपों के साथ हम इसको क्लियर कर रहे होंगे। उसके बाद अर्थमेटिकल रीजनिंग, कभी कभी इससे क्वेश्चन बन जाता है, तो चैप्टर में शामिल है, हमारे सिलेबस में शामिल है, हम इसको बिल्कुल करेंगे। वेन डायग्राम फिक्स है बेटा, एक क्वेश्चन आपको देकर जाएगा। सिलोगिज्म के 2 क्वेश्चन इस बार भी आ रहे हैं, और पिछली बार भी आपने देखा था जीडी के एग्जाम में 2 क्वेश्चन थे इस चैप्टर से, है ना, कथन निष्कर्ष वाले जो होते हैं। ठीक है बेटा, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट चैप्टर रैंकिंग टेस्ट की बात की जाए, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये दो चैप्टर एक साथ, रैंकिंग टेस्ट और सीटिंग अरेंजमेंट। रोकना भाई, रोकना, ऊपर दिखाना, ऊपर, बस। सर जी हिंदी चैप्टर वाइज नहीं होगा बेटा। हिंदी में देखो ज्यादातर पोर्शन जो है हिंदी में वो याद करने वाला पोर्शन है बेटा।
याद करने वाला पोर्शन है। ज्यादातर आपके देखो विलोम शब्द हो गए, आपके अनेकार्थी शब्द हो गए, शब्द समूह के लिए एक शब्द हो गया, तो याद करने वाला पोर्शन ज्यादा है। तो उसके लिए 25 क्वेश्चन का जब प्रैक्टिस सेट नीरज सर आपके लिए लेकर आएंगे, वो बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी चीजों को अच्छे से रिवाइज कराएंगे। उसी में प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सबका एक साथ आपको एग्जाम का पैटर्न भी मालूम पड़ जाएगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो वो प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। रैंकिंग टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, बेटा एक क्वेश्चन फिक्स है, नोट कर लेना। सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन अब की बार भी आया था और पिछली बार भी आपने देखा था बेटा, दो क्वेश्चन थे जीडी के एग्जाम में। लाइन में बिठाने वाला, लाइन में बिठाने वाले भी होते हैं और आपके सर्कल में बिठाने वाले भी होते हैं, और दोनों ही टाइप से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था और इस बार भी आपको देखने को मिलेगा। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड कभी कभी आ जाता है और कभी कभी नहीं भी मिलता है, लेकिन इस चैप्टर को हम बहुत शानदार तरीके से करेंगे। क्लॉक, कैलेंडर, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कभी भी एसएससी किसी भी एग्जाम में रख देती है इनसे क्वेश्चन। एज वाले चैप्टर को भी कर रहे होंगे। डाइस और क्यूब, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है जो आपको मिलेगा एग्जाम में। बहुत शानदार। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। बेटा कंडीशनल नंबर, लेटर एंड साइन, ये कभी कभी रखती है एसएससी, हमेशा नहीं रखती, कभी कभी रखती है। बाकी अगर कुछ बचा हुआ है तो हम यहां विविध में उसको पढ़ लेंगे, मिससेलेनियस में, है ना। जो बाकी कोई एक दो चैप्टर रह गया है वो सब यहां पर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने सारे के सारे आपके सामने रख दिए हैं, जो जो एसएससी पूछती है बार बार, है ना। बाकी जो कुछ बचा हुआ है वो हम यहां पर कर रहे होंगे। नॉन वर्बल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो नॉन वर्बल रीजनिंग में जो एसएससी के सबसे ज्यादा फेवरेट चैप्टर हैं वो सब आपके सामने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वाटर इमेज, मिरर इमेज। मिरर इमेज का ज्यादातर एसएससी रखती है क्वेश्चन, कभी कभी वाटर इमेज का भी आता है। फिगर एनालॉजी, आकृति सादृश्यता, जैसे आपने ऊपर एनालॉजी चैप्टर देखा था उसी प्रकार से यहां भी आपको फिगर एनालॉजी का क्वेश्चन मिलेगा। मान लो इस आकृति का संबंध आपको इस आकृति के साथ दिया गया है, तो 3rd नंबर की जो फिगर है उसका रिलेशन यहां 4th नंबर के साथ निकालना होगा। ऐसे ही फिगर क्लासिफिकेशन होता है। 4 फिगर आपको दी जाएंगी, 4 में से 3 किसी प्रकार से समान होंगी, एक अलग होगी, वो आपको ढूंढकर निकालनी है। नेक्स्ट की बात की जाए, फिगर सीरीज, जैसे नंबर सीरीज होता है ऐसे ही फिगर सीरीज इंपॉर्टेंट है, पूछ रही है एसएससी बहुत ज्यादा। फिगर कंप्लीशन, आकृति पूर्ण करना, आकृति पूर्ण करना बिल्कुल आपको मिलेगा। हिडन फिगर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर शिफ्ट में, हर एग्जाम में बेटा एक क्वेश्चन आ रहा है, हर शिफ्ट में, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है हिडन फिगर से। पेपर फोल्डिंग, कटिंग, इससे भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में। और काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आकृतियों की गणना, आकृतियों की गणना बिल्कुल शानदार, एक क्वेश्चन आपको यहां से भी मिलेगा। ठीक है, तो बेटा ये तो था आपका सिलेबस, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको आज मैं शुरू करने जा रहा हूं एकदम शानदार तरीके से, तो आपसे एक बार रिक्वेस्ट है, सभी लोग क्लास को फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और अब बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। चैप्टर हमारा होने वाला है कोडिंग डिकोडिंग का। उससे पहले आपके लिए थोड़ा सा एक मोटिवेशनल, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो बेटा आपको अपने अंदर का हुनर जगाना है, आप सभी के अंदर वो हुनर है जो आप एसएससी जीडी में आप सिलेक्शन लेने वाले हो। सभी लोग बस मेहनत करना, जितनी मेहनत हम कर रहे हैं हमारे साथ साथ उतनी ही मेहनत आपको करनी होगी, और आपका सिलेक्शन पक्का, आपका एक सीट आपकी पक्की होने वाली है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं दोस्तों चैप्टर की तरफ। चैप्टर है आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है, और कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपकी लेटर्स, अल्फाबेट। अल्फाबेट, कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा अल्फाबेट के बारे में सीखेंगे, और अल्फाबेट में इनको कैसे हम याद रख सकते हैं, सारे अक्षरों को किस प्रकार से इनकी रैंक को हम याद रखेंगे, क्योंकि अगर आप इनको वहां जाकर एग्जाम में लिखोगे तो बेटा टाइम वेस्ट होता है। बस ये यहां पर सेट होने चाहिए, याद होने चाहिए, 5 मिनट में सारे के सारे याद हो जाएंगे। देखो कितने अच्छे तरीके से, कितने अच्छे तरीके से याद कराऊंगा। बस एक बार सारे के सारे लोग जो हैं वो फटाफट से क्लास को शेयर कर दो भैया जल्दी से। और अगर मैं आपको बताऊं बेटा, ये आपकी अल्फाबेट है, अंग्रेजी वर्णमाला हो गई। अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल होते हैं आपके 26 लेटर। छोटे से छोटा स्टूडेंट भी, यानी कि जो नर्सरी केजी में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं ना, उनको भी पता चल जाता है कि एबीसीडी जो होती है वो टोटल 26 होती हैं। तो बेटा आपको भी मालूम होगा टोटल 26 लेटर होते हैं। 1 से लेकर 26 तक इनके क्रम को याद करना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। कैसे
कि ए बी सी डी बचपन से सीखते आए हैं, ए बी सी डी बचपन से सीखते आए हैं, 1 2 3 4। कोई ऐसा स्टूडेंट यहां भी क्लास में नहीं होगा कि एबीसीडी की रैंक उसको मालूम नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल शानदार। ए 1 पर, बी 2 पर, सी 3 पर, डी 4 पर। उसके बाद एक चीज मैं आपके सामने लिख रहा हूं, इजोटी शब्द, इजोटी लिख रहा हूं, तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से 2-3 बार माइंड में घुमाएंगे। इजोटी इजोटी इजोटी, ये बेटा 5 का टेबल होता है, 5 का टेबल है। तो 5 10 15 20 और 25, बड़ी आसानी से आप 5 के टेबल को याद कर सकते हो। इजोटी अपने माइंड में सेट कर लिया कि इजोटी में आने वाले जो आपके लेटर हैं वो 5 के टेबल पर आधारित हैं। 5 10 15 20 25, 5 10 15 20 और 25। इजोटी को आपने याद किया। अगर मैं बात करूं, ई कितने पर होता है? 5 पर। जे कितने पर होता है? 10 पर होता है। ओ 15 पर होता है। टी 20 पर होता है। वाई 25 पर। 5 लेटर यहां याद हो गए, 4 ऊपर में याद है आपको, है ना। 4 ये याद है, टोटल 26 होते हैं। 4 और 5 9 लेटर बड़ी आसानी से याद हो गए। मैं कह रहा हूं 2 मिनट में सारे के सारे याद हो जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा, यहां एक बार में फिक्स हो जाएंगे सारे। इजोटी के अनुसार आप लोग ई को याद कर चुके हो बेटा, ई 5 पर होता है। और एफ की बात करूं तो एफ तो बेटा एफ से बनता है क्या? फिक्स। एफ से बनता है फिक्स। फिक्स होता है कितने पर? 6। एफ फॉर फिक्स, फिक्स 6। दूसरी भाषा में कैसे कर सकते हो? एफ को भाई नीचे की तरफ जब आप पलट दोगे तो आपको एफ कुछ ऐसे दिखाई देगा, ये इसी में नंबर छुपा हुआ है, इसको मिला दो। एफ का हो गया कितना नंबर? 6 नंबर। एफ का कितना नंबर हो गया? 6 नंबर। चलो बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार। एफ एफ फिक्स कितने पर? 6 पर हो गया एफ का याद। फिक्स है कितने पर? 6 पर है। जी क्या कहता है? जी कहता है मैं अपने नंबर को अपने अंदर छिपा कर रखता हूं, ढूंढने वाला चाहिए, बस ढूंढने वाला चाहिए। तो जी को आप ढूंढ पा रहे हो। अंदर इसमें क्या दिखाई दे रहा है बेटा? 7 दिखाई दे रहा है, ये रहा। तो जी कैसे होता है? G7। G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्री भी आपने याद किया होगा। तो जी कितने पर होता है? 7 पर होता है जी। इसके अंदर ही छिपा हुआ है। जब कभी आप जी बनाओगे तो इस प्रकार से बनाते हो, तो जी में आप देखोगे बेटा 7 नंबर छिपा हुआ है। तो आपको जी का बहुत अच्छे तरीके से याद हो गया, जीवन में नहीं भूलोगे कभी भी नहीं भूलोगे कि जी 7 पर होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। एच, एच को कैसे याद करोगे? एच को बेटा अब जाड़ोही का मौसम आने वाला है, वर्षा ऋतु चल रही है, आगे आपकी शीत ऋतु आएगी। तो बेटा एच को अभी से ठंड लगने लगी है, एच को जाड़ा लग रहा है, ठंड लग रही है इसको, तो इसको ऊपर नीचे से कवर कर दो। ये भी अपना नंबर अपने अंदर छुपा कर रखता है। आपने इसको ऊपर से बंद कर दिया, आपने इसको नीचे से बंद कर दिया, तो ये क्या बनकर आपके सामने आ गया? 8। तो एच होता है हमारा कितने पर? 8 पर होता है, 8 पर। आई, आई बिल्कुल आपको स्पेशल में बता देगा कि आई कितने पर होता है। आई नो, मैं जानता हूं, आपने देखा होगा कई बार आप बोलते हो इस बात को, आई नो, मैं जानता हूं। आई को आप कर्सिव राइटिंग में लिखना चाहो तो ये भी आपको अपना नंबर बता देगा। आई को जब आप कर्सिव राइटिंग में लिखोगे, आई को जब कर्सिव राइटिंग में लिखोगे तो ये अपना नंबर आपको बता देगा, आई 9 पर होता है। जे को आप याद कर चुके हो बेटा, जे कितने पर? 10 पर होता है। या जम्मू कश्मीर, दोनों को एक साथ याद कर लो। जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती रहती हैं, आम बात है ना। वहां पर आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर भारत का जो राज्य है वो बेटा किस प्रकार से 10-11 गोलियां वहां पर आतंकवादियों के हमले होते रहते हैं, तो 10-11 गोलियां चलती रह गए बात पे, ठीक है। तो 10-11 ऐसे याद रख सकते हो। या किंग्स 11 पंजाब, सबसे बेस्ट। किंग्स 11 पंजाब आपने देखा होगा, आईपीएल की टीम है बेटा किंग्स 11 पंजाब। के से किंग्स हो गया और 11 पंजाब, आईपीएल की टीम है। के से किंग्स 11 पंजाब, तो के का आपको नंबर याद हुआ, के होता है आपका 11 पर। के कितने पर होता है बेटा? 11 पर होता है। आगे मैं बात करूं एल, एल को बहुत अच्छे तरीके से याद करोगे। अब आप एल को बहुत अच्छे तरीके से कैसे याद करोगे? एल की बात करूं तो एल से सीधा आपके दिमाग में आएगा लव, है ना। तो ये एक लव शब्द को लिखने से जो है ना बहुत सारी चीजें हमको याद होंगी। कैसे याद होंगी? एल का अपोजिट ओ होता है, वी का अपोजिट ई होता है। 2 चीज तो यहां से ये याद हो गई। और बेटा जो लव के चक्कर में पड़ गया ना तो उसके चेहरे पर 12 बज जाते हैं, उसकी शिकल पर कितने बज जाते हैं? 12 बज जाते हैं, मामला खत्म, है ना। वो आस्की में चला गया, परेशान रहेगा अब। तो बेटा जो लव के चक्कर में पड़ गया उसकी शिकल पर 12 बजने वाले हैं,
तो एल कितने पर होता है? 12 पर होता है, 12 पर। बहुत शानदार। ठीक है, चलो बहुत शानदार। तो बेटा लव लव के चक्कर में कोई पड़ गया तो समझ लो उसकी सिकल पर 12 बजने वाले हैं, तो एल 12 पर होता है, एल 12 पर होता है। बहुत शानदार से याद किया। एम को याद करके बताओ, एम को कैसे याद करोगे बेटा? एम को कैसे याद करोगे? आपने देखा होगा लव के चक्कर में तो पड़ गया, अब गर्लफ्रेंड से क्या बोलेगा? मैं तेरा हीरो हूं, मैं तेरा हीरो हूं। तो बड़ी अच्छे से याद कर लोगे, मैं कौन हूं? मैं तेरा हीरो हूं भैया, मैं तेरा हीरो। बड़े अच्छे से याद कर लोगे आप इसको। मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो। एम कितने पर हो गया? 13 पर हो गया है। तो बेटा एन को कैसे याद करोगे फिर? अब एन को कैसे याद करोगे? एम एन इसके तुरंत बाद ही आ रहा है, या तो ऐसे याद कर लो, या आप देखोगे एन में बेटा रोमन नंबर में आप देखोगे यहां वी बना हुआ है, यहां आई बना हुआ है, तो 4 पर तो होने वाला नहीं है। 4 बन रहा है ना ये, इसको आप रोमन अंक में क्या बोलते हो? 4। तो 4 पर तो आपने डी को याद किया था, तो फिर ये 14 नंबर पर होगा, फिक्स है। या एम और एन को दोनों को एक साथ याद करना, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो एम और एन दोनों साथ साथ। ठीक है, ये 14 है। ओ को आप बिल्कुल याद कर चुके हो, कितने पर? 15 पर। इजोटी के अनुसार, इजोटी के अनुसार कितने पर याद किया था ये अभी? बिल्कुल शानदार, बिल्कुल शानदार, 15 पर याद किया था। अब देखो पी और क्यू को दोनों को एक साथ कैसे याद करोगे? पी से बनता है प्रिंस, प्रिंस है ना, राजकुमार जिसको बोलते हैं। और क्यू से बन जाएगा आपका क्वीन, क्वीन का अर्थ हो गया रानी, क्वीन का अर्थ क्या हो गया? रानी। तो बेटा 16 साल के प्रिंस को 17 साल की रानी पसंद है। 16 ईयर का कोई प्रिंस है और उसको 17 ईयर की क्वीन पसंद है, उससे शादी करने जा रहा है। भैया देखो तो जरा, 16 साल का प्रिंस है, 17 साल की क्वीन को पसंद कर रहा है, 1 साल बड़ी, 1 साल बड़ी है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भैया राजा महाराजा की औलाद है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा ऐसे भी। उसके बाद आर को कैसे याद करोगे? आर में भी जब आप आर को बंद करोगे ना बेटा, नीचे से देखो यहां आपको 8 दिखाई देगा, और 8 पर हम ऊपर एच को याद कर चुके थे, तो आर हमारा कितने पर हो जाएगा? 18 पर। आर हो जाएगा 18 पर। यू 16 बरस की, मैं 17 साल का, वो मर्जी आप कैसे याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही सेम कंडीशन में आप एस को देखोगे तो बेटा एस को बंद करने पर आपको एक नंबर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? फटाफट से चेक करो, 9। और 9 से पहले आप 1 लिखोगे, यानी कि 9 पर तो हमारा आई आ चुका था, तो एस होगा 19 पर। टी से 20 याद रहेगा, है ना, टी से 20 आता है, तो ये तो फिक्स है, इसको तो कोई भी नहीं भूलने वाला। 20-20 मैच होते हैं, T20 जो होता है ना, T20 जो होता है, तो बिल्कुल आसानी से याद होगा, T20 20-20 मैच होते हैं। ठीक है बेटा, रंजन कुमार बेटा स्वागत है, ये पुराना स्टूडेंट है। चलो यू से, यू को कैसे याद करोगे भाई? खतरनाक वाली ट्रिक बताऊंगा इसके लिए, तो इसके लिए नहीं भूलने वाले आप बिल्कुल भी, यू के लिए नहीं भूलोगे जीवन भर। लिखने वाला हूं, फटाफट से नोट करना जरा। यू को कैसे याद करोगे? यू गिव मी ए किस, है, याद हो गया? अब इसको थोड़ा सा स्पीड के साथ पढ़ना, थोड़ा सा स्पीड के साथ पढ़ के दिखा दो मुझे। यू गिव मी ए किस, यू गिव मी ए किस, यू गिव मी ए किस, यू गिव मी ए किस। हो गया याद? है, हो गया बड़ी आसानी के साथ याद। यू गिव मी ए किस, यू गिव मी ए किस, तो बेटा यू होता है कितने पर? 21 पर। जीवन में कभी नहीं भूलोगे इसको, जीवन में कभी नहीं भूलोगे। यू कितने पर होता है? 21 पर होता है। फिक्स हो गया, फिक्स हो गया बेटा। और बेटा वी को कैसे याद करोगे? वी के लिए भी एक खतरनाक ट्रिक बताने जा रहा हूं आपको। वी को कैसे याद करोगे? वी से तुरंत मन में आएगा यू गिव मी ए किस। किससे बोलोगे? किससे बोलोगे यू गिव मी ए किस? वाइफ से बोलो, किसी और से बोलोगे पिट जाओगे। वाइफ से बोलोगे तो वाइफ से तभी बोलोगे जब आपकी शादी हो चुकी होगी, विवाह। वी से क्या बना? विवाह। वी से क्या बना? विवाह। शादी हो चुकी है, तो बेटा वी से विवाह बन रहा है। और शादी होने के बाद सरकार ने एक नारा दिया था, क्या दिया था? हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, हम दो यानी कि हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे।
बच्चे दो ही अच्छे, तो हम दो हमारे दो कैसे याद हो जाएंगे? दो और दो बेटा, दो और दो एक साथ रखोगे 22 पर, दो और दो एक साथ रखोगे तो विवाह की बात की जाए, विवाह। क्यों? यू गिव मी ए किस, आपने अपनी वाइफ से बोला, वाइफ से बोलने के बाद बेटा जब ही बोल पाओगे जब शादी हो जाएगी। वी का अर्थ बना विवाह, और विवाह पे आप देखोगे विवाह पर एक नारा है सरकार की तरफ से, हम दो हमारे दो। तो बेटा दो इस वाले को उठा लाओ हस्बैंड वाइफ, और दो इनके बच्चे हो गए, तो विवाह वी आपका हो गया बेटा कितने पर? 22 पर हो गया, 22 पर, है ना। बड़े शानदार तरीके से ये सारे के सारे आपको याद हो रहे होंगे, एकदम गजब तरीके से। डब्लू की बात की जाए तो बेटा डब्लू को कैसे याद करोगे? हैं, डब्लू को कैसे याद करोगे? फटाफट से बताओ जल्दी से, डब्लू को कैसे याद करेंगे? देखो जरा, डब्लू को आप देखो, चेंज करके देखो, डब्लू को आप हल्का सा ऐसे कर्व की तरफ मूव करोगे तो ये बेटा 3 नंबर ही आपको देकर जाएगा। अब 3 पर तो ये आने वाला नहीं है क्योंकि सी को हम 3 पर याद कर चुके हैं। अब या तो 13 होगा या वो 23 होगा, या तो 13 होगा या 23 होगा, या तो 13 या 23। 13 पर क्यों नहीं हो सकता? 13 पर मैं तेरा हीरो याद कर चुके थे हम एम को, मैं तेरा हीरो, तो बचा इसके लिए बेटा 23 नंबर, डब्लू आपका 23 पर होता है। बात आती है आपकी एक्स की। एक्स में आप देखोगे बेटा दो तो स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल शानदार तरीके से देखो, दो तो स्ट्रेट लाइन है, और अगर मैं इन लाइनों के पार्ट कर देता हूं अलग अलग, इनके भाग करता हूं, पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 भाग हो जाएंगे तो 24 पर आपका एक्स हो जाएगा। और वाई जेड को तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्लास में ऐसा स्टूडेंट होगा जो वाई जेड को ना याद करना जानता हो, क्योंकि वाई और जेड बचपन से ही पढ़ते आए हैं। एक्स वाई जेड बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर सकते हो, 24 25 26 ऐसे भी याद रख सकते हो। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड कुछ भी काम हो बड़ा आसान है, बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं, बड़ी आसानी से हम उस काम को कर सकते हैं। एक्स वाई जेड कुछ भी वर्क हो, 24 25 26 काम खत्म, ऐसे याद हो जाएगा। तो ये तो थे आपके लेटर, है ना, जो आपको माइंड में सेट करने थे अच्छे तरीके से, आपको याद भी हो गए होंगे सारे के सारे। जब क्वेश्चन कराऊंगा, जब आपको सारे के सारे एक साथ रिपीट कराता हुआ चलूंगा कि कौन से के लिए हमने किस ट्रिक को यूज किया था। चलो बढ़ते हैं बेटा आगे की तरफ। आगे इनके अपोजिट लेटर, थोड़ा सा अपोजिट लेटर के बारे में भी देख लेते हैं। विपरीत अक्षर जो होते हैं हमारे अपोजिट, ठीक है, थोड़ा सा हम अपोजिट के बारे में भी पढ़ेंगे। अपोजिट क्या होते हैं, अपोजिट कैसे कैसे याद करोगे? आपको अपने सबकी जो रियल वैल्यू है, रियल जो उनका रैंक है वो आपने याद किया। रियल कोड मान लीजिए, जैसा कि मैं पी की बात करने लगूं, 16 साल के प्रिंस को 17 साल की क्वीन पसंद थी, ऐसे हमने इसको याद किया था। पी होता है हमारा 16 पर। बेटा इसका अपोजिट अगर मैं ढूंढूं, इसका अपोजिट अगर मैं ढूंढूं तो कैसे निकालूंगा? एक तो हमेशा ध्यान रखना, आप जानते हो कि टोटल लेटर होते हैं बेटा 26, टोटल लेटर होते हैं 26 होते हैं। और अपोजिट अगर किसी का निकालना है तो हमेशा ध्यान रखना, जिन दो लेटर्स का सम 27 होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट। या तो आप उसको 27 से माइनस कर दो, 16 है, 27 से माइनस करोगे तो 11 आएगा, और 11 पर हमने याद किया था किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब। तो या तो इस प्रकार से कर लेना, तो पी का अपोजिट क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। तो उन्हीं के लिए एक छोटी सी मैंने ट्रिक बनाई हुई है अपनी तरफ से, आप याद कर सकते हो कैसे, देखो जरा। ए टू जेड, ए का अपोजिट याद करूंगा तो अल्फाबेट होते हैं ए टू जेड, ए टू जेड, ए शुरुआत में जेड लास्ट में। बी का बाय याद करोगे, बाय बाय, आज से बाय, ऐसे भी कर देते हैं जब गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो जाता है, चल भाई आज से हमारी तेरी बाय है, हैं, गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया, आज से तेरी मेरी बाय, कट्टम, खत्म, काम खत्म, आज से बाय, ऐसे भी याद कर सकते हो, आज से अपनी बाय है। तो बी वाई इसका अपोजिट है। सी एक्स को कैसे याद करोगे? सी का अपोजिट एक्स कैसे होता है? चिल्ड्रन खाते हैं क्रैक्स, क्रैक्स जो वो आपकी कचरी एक पैकेट में आती है ना, क्रैक्स बोलते हैं उनको, क्रैक्स। या क्रिसमस, क्रिसमस पर आपने देखा होगा, क्रिसमस पर एक्समैक्स ट्री जो होता है उसको याद रख सकते हो, एक्समैक्स ट्री। तो सी क्रिसमस, एक्समैक्स ट्री, मर्जी आपकी है कैसे ही याद करो। चिल्ड्रन खाते हैं क्या? क्रैक्स। तो सी का अपोजिट हो गया बेटा, सी एक्स का अपोजिट होता है।
दूसरी बात करूं डी और डब्लू, डी का अपोजिट याद करोगे तो उसके लिए एक शानदार ट्रिक है भैया, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड, है ना। आया तेरे लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के, तो दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड याद कर सकते हो। जिनको दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड अच्छी ना लग रही हो तो वो भैया दूध वाले भैया को याद कर सकते हो, सुबह सुबह आ जाता है गेट पर दूध वाला भैया दूध देने के लिए, है ना। ठीक है, तो मर्जी आपकी है कैसे याद करो। तो डी से बन गया आपका दिल्ली, डब्लू से बना वाली, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड या दूध वाला भैया सुबह सुबह दरवाजे पर आ जाता है। ठीक है, चलो एकदम शानदार। ई और वी को कैसे याद करोगे? ई से आपके दिमाग में आता है ई फॉर इवनिंग, है ना। ई से क्या आता है? ई फॉर इवनिंग, और इवनिंग समय में जैसे आप सुबह के टाइम में प्रे करते हो उसी प्रकार से शाम के समय में भी आप वंदना करते हो ईश्वर की, तो इवनिंग वंदना के तहत हम इसको याद कर सकते हैं। इवनिंग शाम के समय 5 बजते ही, और इवनिंग जो है 5 बजे, देखो ई का नंबर भी याद हो रहा है साथ की साथ, ई कितने पर होता है? 5 पर होता है। शाम के 5 बजे इवनिंग हो गई, शाम के 5 बज रहे हैं तो इवनिंग वंदना आप करोगे। ई से इवनिंग, वी से वंदना, शाम के समय की वंदना। आगे चलो, एफ यू को कैसे याद करोगे? एफ यू को या तो फन से याद कर सकते हो, एफ यू एन फन, या कह सकते हैं उफ ये गर्मी, गर्मी का मौसम चल रहा है ना, बहुत बहुत तगड़ी वाली गर्मी पड़ रही है। देख रहे हो विनोद कितने अच्छे तरीके से याद करा दिया गुरुजी ने। विनोद कौन है ये? है? चलो, उफ ये गर्मी, उफ, यू एफ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यू और एफ। तो बेटा जी और टी के लिए तो बहुत ही शानदार है। जीटी रोड फेमस है, आपने सुना होगा, सबसे पुराना रोड यही है भैया, जीटी रोड। जीटी रोड हमारे नजदीक में जा रहा है तो इसी वजह से इसकी ट्रिक बन चुकी है जीटी रोड, बिल्कुल पड़ोस में ही है, थोड़ी सी दूरी है हमसे। तो एच और एस को याद करोगे, हाई स्कूल, हाई स्कूल के माध्यम से एच का अपोजिट एस होता है। जीटी रोड के तहत आप इसको याद कर सकते हो, जी का अपोजिट टी होता है। इंडियन रेलवे को ध्यान में रखना, आईआर अपोजिट हो जाएंगे। इंडियन रेलवे को माइंड में रखना, आईआर एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, है ना। जे क्यू, फिर से देखो क्वीन की बात होने लगी। पहले क्वीन थी आपकी भैया राजमहल में रहने वाली, है ना, राजमहल में। अब की बार आ गई भैया जंगल की क्वीन, जंगल की रानी, जंगली क्वीन कह सकते हो जिसको, है, जंगल की रानी है ये भैया। ठीक है, तो जे से जंगल और क्यू से आपका हो गया क्वीन, जंगल की क्वीन। केपी को कैसे याद करोगे? फिर से किंग्स 11 पंजाब आ रहा है आपके सामने, तो किंग्स 11 पंजाब, ऊपर के को 11 पे याद किया था किंग्स 11 पंजाब, तो के में के का 11 भी याद हो गया किंग्स, और के साथ फिर पंजाब भी आ रहा है तो पंजाब में पी ये आ रहा भैया, तो के और पी एक दूसरे के अपोजिट हो गए। साथ की साथ पी के मूवी को भी याद रख सकते हो। फिर से आपके सामने आया एल एल का अपोजिट बेटा ओ होता है, उसी प्रकार से वी का अपोजिट ई होता है। इस लव के तहत आपको दो लेटरों के अपोजिट एक साथ याद हो जाएंगे, एकदम शानदार। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ बेटा, एम एन की बात की जाए, एम एन को याद कर लेना बड़े अच्छे शानदार तरीके से। एम का अपोजिट क्या होता है? एम का अपोजिट एन होता है। एम से आता है आपका मून, चंद्रमा, और चंद्रमा कब आपको दिखाई देता है? नाइट में, एकदम साफ दिखाई देता है, क्लियर। मून कब दिखाई देता है? नाइट में दिखाई देता है, नाइट में। मन के तहत भी याद रख सकते हो, मन, है ना। एम से मैं बन गया और एन से ने बन गया, मन। तो मैन के अंतर्गत मर्जी आपकी है, जो आपको अच्छा लगे। वैसे मून नाइट वाला बहुत शानदार है, मून नाइट वाला बिल्कुल सही है, एकदम शानदार। तो बेटा ये कह रहा है केपी कमला पसंद, वो आपकी मर्जी है। जो आपको अपनी तरफ से ट्रिक बनाओगे ना, उससे तो बेटर ही कुछ नहीं है। अपनी तरफ से जो भी ट्रिक बनाओगे वो बहुत शानदार होती है, उसको जीवन भर नहीं भूलते। ठीक है, तो बेटा ये तो था आपका जो लेटर्स की कोडिंग है, यानी कि लेटर्स आप कैसे इनको याद रखोगे, कैसे इनके अपोजिट निकालोगे। जैसा कि मैं आपसे कहने लगूं, अभी मैं क्यों की ही बात करने लगूं, तो आप क्यों को कैसे याद करोगे? क्यों कितने पर होता है? क्यों में देखो 7 भी बन रहा है नीचे, अब 7 पे तो हो नहीं सकता, क्योंकि क्यों G7 पर हम ऊपर याद कर चुके थे, तो ये 17 पर होगा, फिक्स है। तो क्यों की बात अगर मैं करूं, मैंने याद किया था कि पी और क्यों को साथ में याद किया था, पी 16 पर, क्यों 17 पर। 16 साल का प्रिंस, 17 साल की जो क्वीन है, रानी है, वो एक दूसरे से शादी करने वाले हैं भैया, घर की रजामंदी के तहत।
चलो तो अब चलते हैं दोस्तों हम चैप्टर पर। हमारा चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, और कोडिंग डिकोडिंग कई प्रकार से होती है। कई प्रकार से कैसे होती है? आपकी नंबर और लेटर वाली कोडिंग डिकोडिंग होती है, लेटर से लेटर वाली कोडिंग डिकोडिंग होती है, वर्ड से वर्ड की कोडिंग डिकोडिंग होती है, शब्द से शब्दों की। तो यहां सबसे पहली टाइप जो मैं लेकर आया हूं आपके लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार चीज, टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट क्या कहती है बेटा? लेटर से नंबर की कोडिंग डिकोडिंग। इसके क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखो, एमटीएस के रखे हुए हैं, सीजीएल के रखे हुए हैं, सीएचएसएल के क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा किस किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। वो सारी चीज आपको यहां मिलने वाली है। तो सबको बिल्कुल आराम से, बिल्कुल ध्यानपूर्वक, तसल्लीपूर्वक सारी चीजों को करते हुए चलेंगे। पूरे चैप्टर को अच्छे से सीखेंगे, उसके बारे में क्या क्या टाइप आपको मिल सकती हैं एग्जाम में, वो साथ की साथ आपको दिखाता हुआ चलूंगा। देखो जरा, एक निश्चित कोड भाषा में, इन्हें सर्टेन कोड लैंग्वेज, ट्राई को लिखा जाता है 21, सेज को लिखा जाता है 8। तो उसी भाषा में बेटा करेज को कैसे लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। करेज को कैसे लिखा जाएगा, पहले तो ये बता दो, क्या आपको पीडीएफ में जो ये क्वेश्चंस हैं, क्या ये बिल्कुल एग्जैक्ट साफ साफ दिखाई दे रहे हैं बोर्ड पर? सभी लोग बता दो बेटा थम्स अप करके कि क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है। सभी को इंग्लिश और हिंदी दोनों तरफ से बिल्कुल बेहतरीन दिख रहा होगा, बता दो जरा एक बार। चलो, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अगर सब कुछ साफ दिख रहा है तो मजा ही आ जाएगा फिर तो। पुलकित दिख रहा है ना भाई? सही, ठीक है। देखो जरा, तो ट्राई को दिया गया है, उसने 21 लिखा है, TRY। अब देखो दोबारा से सारी चीजों को रिपीट करेंगे। टी को कैसे याद किया था? T20। टी को कैसे याद किया था? T20 के तहत। तो टी कितने पर होता है बेटा? 20 पर होता है रियल में। आर को कैसे याद किया था भाई? आर को नीचे से हमने बंद कर दिया था, इसको पैरों से ठंड लग रही थी तो आर को नीचे से बंद किया था, तो ये 18 बनाकर दे रहा था। और वाई को तो हर कोई स्टूडेंट जानता है कि बेटा वाई तो 25 पर होता है। आपको 21 पर जाना है। 21 पर कैसे जाओगे बेटा? 21 पर ये तो बहुत बड़े बड़े नंबर आ गए। अब कैसे याद किया जाए? 20 और 18 या तो जोड़ोगे या घटाओगे, गुणा करोगे, भाग करोगे, कुछ भी लॉजिक लग सकता है। 20 और 18 जोड़ा 38, 38 और 25 को जोड़ोगे तो बेटा ये हो जाएगा आपका 63, 63 हो जाएगा 63। अब 63 से 21 पर जाना बहुत ही आसान हो गया। कैसे हो गया कि आपने देखा यहां 63 इनका सम बना, और 63 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो बेटा आपका 21 बन जाएगा। 3 से ही क्यों डिवाइड किया? 3 से ही क्यों डिवाइड किया? ऐसा भी तो हो सकता है नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड कर रहा है। यहां TRY 3 लेटर आ रहे थे तो मैंने 3 का भाग कर दिया, तो 3 से भाग किया, आपका एकदम शानदार आया। अब बात आती है दूसरे वाले को भी चेक किया जाए इसी तरीके से। तो इसी तरीके से आप चेक करोगे। एस होता है हमारा 19 पर, ए 1 पर होता है, याद किया था। G7 याद किया था, ई इजोटी के अनुसार 5 पर याद किया था। तो देखो जरा फटाफट से, 19 और 1 20 और 7 27, 27 और 5 27 और 5 हो गया बेटा कितना? 32 हो गया। 32 हो गया। तो लेकिन यहां तो 8 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे? 1 2 3 4 नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड करोगे। नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड किया, 4 से आप इसको काटोगे, आपका यहां पर 8 आ जाएगा। तो बेटा करेज का भी तो इसी प्रकार से निकालना था। करेज में आप सेम इसी प्रकार का लॉजिक लगा सकते हो बड़ी आसानी के साथ। करेज को देखो जरा, सी को याद है सभी को, सारे के सारे साथ साथ रिपीट होते चलेंगे। देखो सी को याद करने की आवश्यकता नहीं है, सी फिक्स है बेटा, 3 पर ही होता है, पहले से ही याद है ABCD। इजोटी के अनुसार EJOTY 15 पर होता है। यू गिव मी ए किस, आर को अभी याद किया था, आर को 18 पर बेटा, ए फिक्स है, 1 पर होता है। G7 याद किया था, इजोटी के अनुसार E5 पर होता है। वो सारे के सारे रिपीट होंगे। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ही सारी चीजें आपकी रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। आपको मतलब कहीं से कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये ऐसे ही क्वेश्चनों को रिपीट करते करते ही सब कुछ याद हो जाएगा। तो सबको जोड़ो, 3 और 15 18 और 21 बेटा 39 और 18 हो गया 57, 58 और 7 65 और 5 70, टोटल बना आपका 70 बना। अब मैं क्या करूं?
लॉजिक क्या बन रहा था? लॉजिक बन रहा था सम ऑफ लेटर्स, सम ऑफ लेटर्स डिवाइड नंबर ऑफ लेटर। नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। बहुत ही शानदार सा आसान सा लॉजिक लगा हुआ है, तो आपका आंसर आता हुआ इस क्वेश्चन का 10। तो बी ऑप्शन जिन्होंने दिया है बेटा, बहुत ही शानदार आंसर दिया है। तो लॉजिक हमारा क्या था क्वेश्चन में बेटा? ऐसे ऐसे लॉजिक आए हैं क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे अच्छे लॉजिक के साथ। तो जितनी ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस के तौर पर मैंने आपको बता दिया, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास चैप्टर वाइज रहेगी। मैं सैटरडे में आपको उसी चैप्टर का पूरा रिवीजन कराऊंगा, ठीक है, कितना आपने सीखा। और संडे में संदीप सर आपके लिए बेटा 60 क्वेश्चनों का एक सीरीज लेकर आएंगे, 60 क्वेश्चनों की, जो एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर आधारित होगी। बिल्कुल, जो प्रीवियस ईयर में, जो पिछली भर्ती में, उससे पिछली भर्ती में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सब आपको मिलेंगे देखने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ आपका 10। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करो स्पीड के साथ, याद करो कैसे याद कराए थे। जैसे बैंक दिया गया है, तो बैंक के आप क्या लिखोगे बेटा? बैंक के आप सबसे पहले रियल, क्योंकि यहां कंडीशन क्वेश्चनों में बहुत तरीके से होती है। रियल भी पूछे जा सकते हैं, अपोजिट भी पूछे जा सकते हैं। तो बी को हमने याद किया था, बी और ए तो फिक्स है, याद ही है। एन को कैसे याद किया था? मैं तेरा हीरो। एम को याद किया था, एम एन दोनों साथ साथ आते हैं, 13 14, 13 14 ऐसे याद किया था। किंग्स 11 पंजाब के तहत आपने के को भी याद किया था, किंग्स 11 पंजाब। तो सबको ऐड करो, तो 2 और 1 3, 3 और 14 17, 17 और 11 बेटा कितना हो गया? 28। मैं क्या 32 पर पहुंच पाया? नहीं पहुंच पाया। कितने की कमी रह गई? 4 की कमी रह गई। क्या मैं 4 अपनी तरफ से जोड़ दूं? इसमें 4 अपनी तरफ से जोड़ दो। 28 और 4 कितना होता है? 32 होता है। हर प्रकार का क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा कि एग्जाम में किस किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, कितनी टाइप हो सकती हैं। चैप्टर को तभी समाप्त करूंगा जब तक कि सारी टाइप से अवगत ना करा दूं आपको, ठीक है ना। तो बी को आपने देखा, बी 2 पर, ए 1 पर, एन 14 पर, के 11 पर, सबको आपने ऐड किया तो बेटा 28 बना। 28 में आप 4 को जोड़ोगे तो आपका 32 हो जाएगा। आगे चलो फटाफट से। ब्रेक की बात देखो, बी को आप इस ब्रेक को भी चेक करो। वहां तो आपने 4 को ऐड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 4 को ही ऐड क्यों किया? हो सकता है नंबर ऑफ लेटर ऐड कर रहा हो। उसी प्रकार से आप ब्रेक को चेक करो, BRAKE। अभी आपने सब कुछ याद किया था। B2 पर, R को 18 पर याद किया था, A1 पर, किंग्स 11 पंजाब इजोटी के अनुसार, E5 पर। 2 और 18 20, 20 और 1 21, 21 और 11 32 हो जाएगा। 32 और 5 कितना बना? 37, 37। लेकिन यहां कितना लिखा हुआ है बेटा? 42 लिखा हुआ है। 42 लिखा हुआ है, तो यहां कितने की कमी पड़ी? यहां कितने की कमी पड़ी? आपके पास 5 की। तो आपने क्या देखा? नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5। लॉजिक आपकी समझ में आया। पिछले क्वेश्चन में क्या था? सम ऑफ लेटर्स डिवाइड नंबर ऑफ लेटर। यहां क्या है? सम ऑफ लेटर्स और प्लस नंबर ऑफ लेटर। यहां प्लस कर रहा है तो प्लस भी कर सकता है, गुणा भी कर सकता है, आपका बेटा भाग भी कर सकता है। हर प्रकार का लॉजिक मिलेगा, हर प्रकार का। क्लेवर के साथ भी बेटा यही काम कर दो। तो आप जानते हो बेटा C 3 पर होता है, L को लव, लव होते ही सिकल पर 12 बज जाते हैं। E 5 पर होता है V, विवाह, हम दो हमारे दो। E5 पर, R 18 पर। सबको आप लोग ऐड करोगे, 3 और 12 15, 15 और 5 20, 20 और 22 42, 42 और 5 47, 47 और 18 हो जाएगा बेटा आपका 65, 65। नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर को काउंट करो। 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ लेटर कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। तो लॉजिक जो लग रहा है बेटा क्वेश्चन में, लॉजिक क्या है? सम ऑफ लेटर्स, है ना, सम ऑफ लेटर्स और प्लस नंबर ऑफ लेटर। नंबर ऑफ लेटर कितने अक्षर हैं? लिखने की आवश्यकता है नहीं, वैसे माइंड में आप सेट हो गया, आपके लॉजिक आपकी समझ में आया कि बेटा सबको जोड़ा गया है। जोड़ने के बाद कितने अक्षर आ रहे हैं? 6 अक्षर आ रहे थे। तो 65 और 6 कितना हो जाएगा आपका? 65 और 6, 65 और 6 71, 71, 71 हमारा आंसर होगा। बिल्कुल सही, 71 होगा बेटा। रवि तेजा 75 क्यों दे रहे हो? नेक्स्ट, यदि इफ गॉड इज कोडेड एज 55 एंड मेक इज कोडेड एज 78, देन हाउ विल बाइट इज कोडेड?
है ना, बाइट को कैसे कोड किया जाएगा ये आपको बताना है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। चलो बेटा फटाफट से बताओ। अच्छा देखो, लगाना जरा, दिखाओ जरा, बता दो बेटा। देखो जरा फटाफट से एक बार, ये टाइम टेबल में थोड़ा सा एक चेंजिंग और है जो आपके लिए खुशखबरी है, उसको भी बता देता हूं मैं आपको साथ के साथ, है ना। तो जीएस तो आपकी चैप्टर वाइज चलेगी चलेगी बेटा 5 बजे, और उसमें जो मिक्स जीएस का जो प्रैक्टिस सेट है आपके चहीते एकदम शानदार नवीन सर लेकर आते हैं, उसको 3 बजे डेली कराते हैं, आप जानते हो उस बारे में। तो बेटा मिक्स जीएस का जो प्रैक्टिस सेट है वो आपका 3 बजे होगा, बिल्कुल शानदार डेली होगा, वो मंडे टू फ्राइडे होता है, वो आपको एकदम शानदार तरीके से मिलेगा मिक्स जीएस का प्रैक्टिस सेट दोपहर के 3 बजे, जिसको करा रहे होंगे नवीन सर। और जीएस जो चैप्टर वाइज चलेगी वो आपकी शाम को 5 बजे क्लास में चलेगी, चैप्टर वाइज हर चैप्टर को आप बड़ी बेहतरीन तरीके से सीखोगे और प्रैक्टिस करोगे 3 बजे वाली क्लास में, ठीक है, बहुत शानदार। पूरा टाइम टेबल आपके सामने है, आप लोग देख सकते हो। रीजनिंग 12 बजे से है, मैथ आपका 1 बजे से है, हिंदी आपकी 2 बजे से है, और जो मिक्स जीएस का जो आपका प्रैक्टिस सेट है वो आपका 3 बजे से, और साथ की साथ आपकी जो चैप्टर वाइज जीएस होगी वो शाम को 5 बजे से होगी, ठीक है। सब आपके लिए बेटा बिल्कुल फ्री है, मुफ्त, और अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अगर अब भी आप लोग नहीं जागे ना तो फिर नहीं जाग पाओगे बेटा कभी भी। कोई नहीं है जो इतना सब कुछ आपको फ्री में दे दे, है ना। तो बेटा बहुत ही शानदार तरीके से हर कुछ चीज आपको एकदम बेहतरीन मिल रही है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। बेटा जाग जाओ, अभी जाग जाओगे तो मजा आ जाएगा, सिलेक्शन ले जाओगे बहुत शानदार तरीके से। कभी सोच रहे हो एग्जाम टाइम पर जागेंगे, 2 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो फिर कुछ नहीं होने वाला, है ना, फिर कुछ नहीं होने वाला। पिछली बार भी कुछ लोग ऐसे थे, कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो एग्जाम से 2 महीने पहले ही आए थे कि जी सर हम क्या करें कैसे करें। बेटा फिर नहीं होता कुछ भी, फिर नहीं होता। अभी से मेहनत करनी होगी, अभी से पूरी जान लगानी होगी, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। क्वेश्चन है आपके सामने, आपने इसका आंसर भी ढूंढ लिया होगा, ऐसी उम्मीद है मुझे आप लोगों से। जी को आप नोट करो फटाफट से। G7 याद किया था, ओ इजोटी के अनुसार 15 पर याद किया था, डी को जानते ही हैं, डी 4 पर होता है। भैया क्या लॉजिक है, 15 और 7 22 और 22 और 4 26, तो बेटा 26 से 55 पर जाना तो बहुत दूर हो गया, बहुत दूर हो गया। तो फिर क्या करें, फिर अपोजिट की तरफ चलकर देखो, एक बार अपोजिट की तरफ चल के देखो फटाफट से क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। जी का अपोजिट कैसे निकालूं, बेटा बताया था 27 में से माइनस कर देना, 27 में से 7 को घटाओगे 20 आ जाएगा, 27 में से इस 15 को माइनस करोगे तो बेटा आपका 12, और इसको घटा दोगे 27 में से 4 गया तो बेटा 23 आ जाएगा। जोड़ना जरा एक बार, क्या इधर से बात बनेगी, 20 और 12 32, 32 और 23 बेटा 55। यहां दिया गया है अपोजिट सम, अपोजिट सम आपको दिया गया है। पहले क्वेश्चनों में चल रहा था रियल सम हो सकता है, रियल सम के साथ बेटा कुछ भी हो सकता है, गुणा भाग जोड़ घटाना, लेकिन यहां आपको पूरा एग्जैक्ट दिया है अपोजिट सम। इस पर चेक और कर लेना जरा एक बार। एम का अपोजिट 13 और 14 27 होते हैं, एक का अपोजिट 26 हो जाएगा, के 11 पर होता है, के पी आपने याद किया था, पी 16 पर, ई 5 पर होता है, 5 का अपोजिट लिखूंगा तो बेटा 22 हो जाएगा, 14 और 26 हो गया 40, 40 और 16 हो गया आपका 56, 56 और 22 को जोड़ोगे तो 78। अपोजिट सम लिखा हुआ है तो बेटा बाइट का भी अपोजिट निकालो, बी वाई टी ई। आप जानते हो बी 2 पर होता है, लेकिन मुझे अपोजिट लिखना है तो मैं 25 और 2 27, वाई 25 पर होता है तो 25 और 2 27, टी 20 पर होता है 20 और 7 27, ई 5 पर होता है 5 और 22 27। सबको ऐड कर लो, सबको ऐड कर लो फटाफट से। 25 और 2 27, 27 और 7 34, 34 और 22, 34 और 22 आपका कितना हो जाएगा बेटा 56। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ आपका 56, 56 बिल्कुल शानदार है, एकदम बेहतरीन। बेटा इस क्लास की पीडीएफ जो है ना वो आपको रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर मिलेगी, फ्री पीडीएफ क्लास नोट्स वाले फोल्डर में, ठीक है ना। वहां पर जाकर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी, एकदम शानदार। 56 एकदम ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है, एकदम खतरनाक शानदार। नेक्स्ट पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे।
चलो, एक निश्चित कूट भाषा में क्रो का कोड दिया गया है 64 बेटा, ईगल का दिया गया है 125, पैरट का क्या होने वाला है। एसएससी सीजीएल 2021 में बेटा सारी चीजें कराऊंगा आपको, बेहतरीन से बेहतरीन, मतलब अपर लेवल के क्वेश्चन भी कराऊंगा। मैंने पिछली बार भी ऐसा किया था और डिक्टो क्वेश्चन फंसे थे, डिक्टो, समझ रहे हो ना। एग्जाम से पहले 2 महीने पहले मैंने क्या कराया था बेटा, सब कुछ प्रीवियस ईयर ही कराया था, और मैं कह रहा हूं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, मतलब उन्हीं टॉपिक्स पर, उन्हीं लॉजिक्स पर आधारित सारे क्वेश्चन थे, कुछ तो डिक्टो भी मिले थे। तो बेटा सारी चीजें आपको मिलेंगी। प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी संदीप सर आपको कराएंगे ही कराएंगे, हर संडे कराएंगे वो आपको, है ना। 60 क्वेश्चन की सीरीज है उनकी, तो वो बहुत शानदार तरीके से आपको कराएंगे। और मैं आपको क्वेश्चन में टाइप कितने प्रकार से हो सकते हैं क्वेश्चंस, एग्जाम में कितने प्रकार से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, क्या क्या आपको लॉजिक मिल सकते हैं, वो सब आपको मंडे टू फ्राइडे की क्लास में, और सैटरडे को आपको उसका रिवीजन चलेगा। जैसे यहां क्रो की बात की जाए, CROW, क्रो को मैं देखता हूं तो उसने लिखा हुआ है 64 बेटा। ईगल को कितना लिखा हुआ है, एकदम एकदम आपके दिमाग में लॉजिक आ रहा होगा, ईगल को लिखा हुआ है 125, बहुत ही शानदार। क्यों, 1 2 3 4, यहां 4 लेटर थे, तो ये बेटा 4 की पावर क्यूब है, 4 की पावर 3, 4 का आपको क्यूब दिया गया है। यहां कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5, यहां 5 लेटर है, तो बेटा यहां 5 की पावर 3, 5 का क्यूब दिया गया है। नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर की पावर 3, लॉजिक आपकी समझ में आया। नंबर ऑफ लेटर की पावर 3, तो बेटा पैरट में कितने लेटर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर हैं, तो आप क्या करोगे, 6 की पावर क्यूब कर दो, 6 की पावर 3 कर दोगे, 6 का क्यूब आपका आंसर होगा। तो 6 की पावर 3 कितना होता है, आप जानते हो सभी लोग, 216, 216 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए एकदम बेहतरीन होगा, एकदम शानदार होगा, बहुत गजब बेटा, बहुत गजब। नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर 5 चेक करेंगे सभी लोग। टॉपर का कोड दिया गया है, मार्क का कोड दिया गया है, इंड्यूस का कोड आपसे पूछा गया है, आप सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर क्या होने वाला है, स्पीड के साथ बता दो भैया सभी लोग जल्दी से। ये क्या है, रुकना और दिखाना, दिखा दो एक बार और दिखा दो इनको, टाइम, टाइम के लिए बोल रहे हैं स्टूडेंट, बेटा टाइम नोट कर लो, देखो इसको साइड में कर दो थोड़ा सा, टाइम देख लो बेटा। टाइम है आपका, रीजनिंग की क्लास का टाइम 12 बजे है, मैथ की क्लास आपकी 1 बजे है, और हिंदी की क्लास आपकी बेटा 2 बजे होने वाली है, और मिक्स जीएस का प्रैक्टिस सेट 3 बजे से है। नोट कर लो, बड़ी आसानी से नोट कर पाओगे आप, है ना। और जो जीएस है चैप्टर वाइज वो आपकी शाम को 5 बजे होगी, अजीत सर करा रहे होंगे बहुत शानदार तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से, है ना। शाम को 5 बजे चैप्टर वाइज अजीत सर बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन पढ़ाते हैं बेटा, चैप्टर वाइज पढ़ना, आप मजा आ जाएगा। चलो ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, देखो जरा, हटा दो क्वेश्चन आपके सामने। टॉपर का कोड दिया है 66, लॉजिक लगाओ बेटा फटाफट से, क्या लॉजिक लगने वाला है, स्पीड के साथ लगाओ लॉजिक। टॉपर का कोड आप लिखोगे, टी होता है 20 पर, साइड में मैं लिख रहा हूं इधर, टी को याद किया था 20, ओ को याद किया था जो टी के अनुसार 15 पर, और डबल पी 16, 16 दो बार आ जाएगा। उसके साथ ई को चेक करोगे, ई 5 पर होता है, आर देखोगे, आर 18 पर होता है। 20 15 35, 35 और 16 भैया 51, 51 और 16 कितना हो जाएगा, 67, 67 और 5 72, 72 18 90, 66 से तो बहुत ज्यादा हो गया, है ना, बहुत ज्यादा हो गया। तो क्या करोगे, ये तो रियल लिखे आपने, रियल से बात नहीं बनी, तो आप जाओगे फिर अपोजिट के साथ, आप जाओगे 20 और 7 27, 15 और 12 27, 16 11 27, 16 और 11 27, 5 और 22 मिलकर 27, 18 और 9 27, एकदम शानदार, एकदम गजब, बिल्कुल बेहतरीन। तो बेटा सबको नोट कर लो फटाफट से, सबको ऐड करके देखो, 7 और 12 19 और 11 30 और 11 41, 41 22 53, 53 और 9 आपका कितना, अभी भी कम रह गया, अभी भी कम रह गया। देखो 7 12 19 11 30 और 11 41, 41 और 22 कितना हो गया, 63, 63 और 9 को जोड़ोगे ज्यादा हो गया, 72 हो गया, 72 है।
19 और 11 30, 41, 41 और ये 63 और 9 72। 72 में से क्या 6 को घटा रहा है, -6 कर रहा है, देखना जरा, तभी तो 66 पर जा पाओगे। यहां 6 को माइनस किया अपोजिट में जाकर। अब हमको दूसरा वाला भी चेक करना होगा, अपोजिट लिखो। m का अपोजिट होता है बेटा 14, क्योंकि रियल तो 13 होता है। a का होता है 26, r का कितना होता है 9 और k का होता है बेटा 16। 14 और 26 40, 40 और 9 49, 49 और 16 को जोड़ोगे तो ये बनेगा आपका 65। 65 में से यहां 4 को माइनस किया है। लॉजिक मैं लिख रहा हूं, आप आंसर निकाल दो फटाफट से। लॉजिक क्या है, सम ऑफ अपोजिट। अपोजिट सम लिख सकते हो, विपरीत योग लिख लेना, विपरीत योग लिख लो, विपरीत योग। और इसमें से भी क्या किया, माइनस किया अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या, नंबर ऑफ लेटर, अक्षरों की संख्या को माइनस कर रहा है। अपोजिट सम माइनस नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर को माइनस किया गया है। तो बेटा इंड्यूस के लिए भी हमको यही लॉजिक लगाना होगा। इंड्यूस के लिए आप इसी लॉजिक को लगाओ, INDUCE। अपोजिट लिखूंगा, I का अपोजिट I होता 9 पर है, 9 और 18 27। N 14 पर होता है, 14 और 13 27। समझ में आ रहा होगा अपोजिट किस प्रकार से आ रहा है। D 4 पर होता है, 4 और 23 27। U 21 पर होता है, 21 और 6 27। C 3 पर होता है, 3 और 24 27। E 5 पर होता है, 5 और 22 27। सबको जोड़ो, 2 4 6 और 6 12, 3 15, 3 18, 18 और 8 26। हासिल गया 2, 1 और 2 3, 2 5, 2 7, 2 9 और 2 11, 116 बना। 116 बना बेटा। 116 में से आप कितना माइनस करोगे, नंबर ऑफ लेटर, 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ लेटर को माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा आपका आंसर। 100 आया, 100 आया, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल शानदार भाई। ऑप्शन नंबर होने वाला है सी आपका बिल्कुल राइट। सी आपका बिल्कुल ऑप्शन बेहतरीन है, बहुत ही गजब। 100 आपका आंसर होगा। लॉजिक मैंने लिख दिया है, अपोजिट सम लिखा हुआ है, माइनस नंबर ऑफ लेटर, माइनस नंबर ऑफ लेटर। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ढूंढो भैया जरा लॉजिक। बैंकर का कोड आपको दिया गया है, बैंकर का फटाफट से बताएंगे यहां क्या बनने वाला है। बैंकर का कोड दिया है, स्पेन का कोड दिया है और प्रैंक का आपसे पूछा गया है। ठीक है, बहुत शानदार बेटा। लॉजिक ढूंढो जल्दी से, लॉजिक ढूंढो। सॉरी 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 सॉरी, मैंने पिछले क्वेश्चन में कुछ लिख दिया क्या गलत? अच्छा अच्छा अच्छा, यहां गड़बड़ हो गई कुछ। 110 होना चाहिए था ना, मैंने गलत जोड़ दिया क्या इसको? एक बार चेक कर लेना। 18 और 13 31 और 23 हो गया आपका 54, 54 और 6 60, 84, 84 और 22। बेटा ये मैंने ही गलत जोड़ दिया, 106 होगा, 106 सही करना इसको। 116 गलत लिखा था ये, है ना, ये 116 गलत लिखा था, 106 आपका 100 आएगा बिल्कुल, वो ठीक है, वो ठीक है। हाँ ठीक है, बिल्कुल ओके है। 106 आएगा बेटा, 106। ये 116 गलती से लिख दिया मैंने यहां पर। 106 आएगा और 106 में से आप जब 6 को माइनस करोगे तब आपका 100 आएगा पूरा, ठीक है वो। नेक्स्ट, बैंकर का कोड दिया है। बैंकर पर देखो फटाफट से, बी होता है आपका 2 पर, ए 1 पर होता है, एन 14 पर होता है, के 11 पर, ई 5 पर, आर 18 पर। सारे याद किए थे, बी और ए को तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। एन को हमने याद किया था, एन 14 पर, के को याद किया था, के 11 पर, ई 5 पर, आर 18 पर। ढूंढो भैया जरा क्या लॉजिक लग रहा है। 2 और 1 3, 3 और 14 17 और 11, 17 और 11 28 और 5 33, 33 और 18 कितना हो गया? 33 और 18 बना आपका 51। कितना बना? 33 और 18 बना 51। लेकिन यहां लिखा हुआ है 57, तो मैं क्या करूं, प्लस के 6 और कर दूं। 6 क्या है? 1 2। पिछले क्वेश्चन में अपोजिट वाले पर जा रहा था, अब की बार रियल कोड पर है, रियल पर। 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ लेटर, सम ऑफ लेटर प्लस नंबर ऑफ लेटर।
लॉजिक बन गया। तो S 19 पर होता है, P 16 पर, A 1 पर, N 14 पर। 19 और 16 कितना होता है? 19 और 16 होता है आपका 35, 35 के बाद 36, 36 और 14 पूरा का पूरा कितना हो गया बेटा? 50। और इस 50 में उसने नंबर ऑफ लेटर को जोड़ा है, 1 2 3 4, 50 और 4 54 हो गया। तो प्रैंक के लिए भी ऐसे ही निकालो फिर आप, PRANK। प्रैंक के लिए इसी प्रकार से निकालोगे, P 16 पर, R 18 पर, A 1 पर, N 14 पर, K 11 पर। K 11 पर तो बेटा P 16 और 18 34, 34 और 1 हो जाएगा आपका 35, 35 और 14 हो गया 49, 49 और 11 60। 60 में आप कितना जोड़ोगे? 60 में आप जोड़ोगे बेटा 5, 65। 60 और 5 65। क्यों? 1 2 3 4 5 लेटर आ रहे थे, नंबर ऑफ लेटर 5 को ऐड कर दोगे, 65 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो बेटा ये आज की क्लास थी। आपने आज सारे लेटर्स को सीखा है कि कौन सा लेटर कितने नंबर की पोजीशन पर होता है। उसी प्रकार से इन पर क्वेश्चन जो आधारित एग्जाम में जिस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे घर से, है ना। और कमेंट सेक्शन में सभी लोग इसका आंसर निकाल कर बताएंगे। बाकी मैं कल की क्लास में इसको सॉल्व तो कराऊंगा ही, लेकिन उससे पहले आप सभी लोग इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएंगे सभी लोग। होमवर्क हो गया। डेली आपको एक क्वेश्चन ऐसे ही होमवर्क के रूप में मिलेगा डेली। ये आप लोग मेहनत करना इस क्वेश्चन पर कि इसका आंसर क्या आता है। ठीक है दोस्तों, बाकी मैथ की क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है 1-2 मिनट के अंतर्गत, तो बिल्कुल सभी लोग रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ मैथ की क्लास के लिए। दीपक भाटी सर आ चुके हैं, आपके सामने हाजिर होने वाले हैं थोड़ी ही देर में। ठीक है दोस्तों, तो सभी को बेटा मेरा आज के लिए आपसे प्यार भरा नमस्कार है। मिलते हैं आपसे कल अपने वाले समय पर दोपहर के 12 बजे। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, धन्यवाद, टाटा।